सभी छात्रों को शुभ संध्या। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th क्लास के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे और संस्कृत में आप ये चीज मान लीजिए कि सैंपल पेपर एक इस तरीके से आपकी हेल्प करता है मेन पेपर में कि बहुत सारे प्रश्न एज इट इज भी आ जाते हैं और आपको एक तरीका पता चल जाता है कि हमें क्या-क्या ध्यान रखना है पेपर को करते समय और किन-किन जो असावधानियां हैं उनसे हमें दूर रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न जो होता है हमारे पूरे पेपर में सबसे ज्यादा अंक का होता है। सबसे ज्यादा 10 अंक आपके पहले ही प्रश्न से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस पूरे प्रश्न में पहले प्रश्न में सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना है वो है शीर्षक। बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ पर भूल जाते हैं कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। शीर्षक, शीर्षक का मतलब है एक जो पैराग्राफ दिया गया है, अपठित गद्यांश जो दिया गया है, उसका शीर्षक, उसका टाइटल क्या है। और टाइटल आप कब पता कर पाएंगे, जब आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। और एक टेक्निक भी है कि आप अपना जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो पहली लाइन में आपको 95% 99% आपको चांसेस होते हैं कि जो टाइटल है, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है वो पहली लाइन में ही पता चल जाता है हमें। तो ये हमें इस पहले प्रश्न में बहुत जरूर ध्यान रखना है। तो एक पदेन में पहला प्रश्न है, अभिमन्यु मातुः नाम किमस्ति, अभिमन्यु की माता का नाम क्या है। तो अभिमन्यु की माता का नाम, अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किम, क्या है, माता का नाम क्या है। तो माता देखो, तस्य माता सुभद्रा आसी, तो इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा, सुभद्रा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सुभद्रा। अगला दूसरा प्रश्न है, अभिमन्यु कस्य भेदनम विधिम जानाति, अभिमन्यु किसके भेदन की विधि को जानते थे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह के प्रवेश द्वाराणाम भेदनम, चक्रव्यूह के प्रवेश जो द्वार, एंट्री करने वाले जो द्वार हैं, गेट हैं, उनका भेदन करना जानते थे। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में देखेंगे, चक्रव्यूहस्य वार्तां श्रुत्वा अभिमन्यु किम अवदत्, चक्रव्यूह की बात को सुनकर अभिमन्यु क्या बोले। तो चक्रव्यूह की बात को सुनकर के अभिमन्यु, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर है यहाँ सर, चक्रव्यूहस्य वार्तां श्रुत्वा अभिमन्यु अवदत् अहम चक्रव्यूहस्य प्रवेश द्वाराणाम भेदनम विधिम जानामि। और एक पदेन का भी आंसर यहाँ पर मिल गया पूर्ण वाक्य में। एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, अपठित गद्यांश हो, पठित हो, कुछ भी हो, एक पदेन पूर्ण वाक्य का सबसे अच्छा तरीका यह कि आप प्रश्न को पूरा पढ़ें और प्रश्न के जो शब्द हैं उन शब्दों को आप पैराग्राफ से निकालिए। आपको 110% आंसर वहां से मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, मिलते जुलते एज इट इज शब्द आपको बस सर्च करना है, तो वहां पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु कदा चक्रव्यूहे प्रवेशम अश्रुणोत, अभिमन्यु ने कब चक्रव्यूह के बारे में, प्रवेश के बारे में सुना। तो देखिए यहां पर आंसर है कि यदा सह सुभद्राया गर्भे आसीत, तो सह की जगह हम देखो सह जो है सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द है अभिमन्यु। तो लिखेंगे अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे, तदा एव सह, तभी उन्होंने चक्रव्यूह के भेदन के विषय में सुन लिया था। तो ये आपका पूर्ण वाक्य हो गया। अब उचित शीर्षक, तो उचित शीर्षक में आपको ये पता चल गया पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कि इसमें जो है अभिमन्यु के बारे में बताया गया है। तो कैसे अभिमन्यु, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वीर बालक अभिमन्यु, जो वीर बालक है अभिमन्यु, और अभिमन्यु भी अगर आप लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि अभिमन्यु के बारे में बात हो रही है। आपका जो शीर्षक है वो आपके पैराग्राफ से, अपठित से मिलना जुलता होना चाहिए। अब उसके बाद निर्देश अनुसार है, वीरबालकेषु अभिमन्यु प्रमुख वाला अस्ति, अत्र अभिमन्यु इति पदस्य विशेषणम, विशेषण पूछा है। तो देखिए विशेषण किस क्या है यहाँ पर, अस्ति तो क्रियापद है तो ये नहीं है, वीरबालकेषु सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, और लेकिन अभिमन्यु जो है वो प्रथम व्यक्ति एक वचन है। याद रखें विशेषण विशेष से हमेशा संस्कृत में एक ही विभक्ति, एक ही वचन का होता है। तो यहाँ पर प्रमुख जो है वो प्रथम व्यक्ति एक वचन, तो अभिमन्यु भी प्रथम व्यक्ति एक वचन, तो सही आंसर हो जाएगा प्रमुख। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सह सप्त महारथिभिः सह एकाकी एव युद्धम अकरोत् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो कर्तृपद यहाँ पर आपको पता है, हमेशा संस्कृत में याद रखना 8th लेवल तक संस्कृत में मोस्टली 99% कर्ता में हमेशा प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्ता में केवल दो ही व्यक्तियां होती हैं, या तो प्रथमा और या फिर तृतीया, लेकिन आपके लेवल से अगर देखा जाए तो हमेशा आपको प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग करना है। तो सह जो है प्रथमा
व्यक्ति जो है पद है, तो सही आंसर हो गया हमारा। पांडवः चक्रव्यूह भेदनम न जानन्ति, अत्र क्रियापदम किम, तो क्रियापद यहाँ पर जानन्ति है, तो सही हमारा जानन्ति हो गया। अगला प्रश्न है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको यहाँ पर जो शब्द हैं मंजूषा में गिवन है, उन शब्दों से हम इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले दिनांक में, जो जिस दिन का आप पेपर देंगे उस दिन में दिनांक लिख देंगे। मित्र माधव, तो कैसे मित्र हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय मित्र, तो पहले में हमारा बन जाएगा प्रिय मित्र माधव, और दूसरे में क्या आ जाएगा, नमस्ते, प्रिय मित्र माधव नमस्ते। अत्र यहाँ पर क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कुशलम, यहाँ पर सब ठीक है, तत्रास्तु वहां पर भी सब ठीक हो। और आगे बोल रहे हैं अहम गणतंत्र दिवस समारोह से सज्जायाम व्यस्त अस्मि, अतः इसीलिए विलंब से तब पत्र से, तुम्हारे पत्र का ददामी दे रहा हूं, तो तुम्हारे पत्र का क्या दे रहा हूं मैं, तो यहां पर आ जाएगा उत्तरम, उत्तर दे रहा हूं। अस्मिन वर्षे, इस वर्ष, अहमपि मैं भी, शोभा यात्रायाम भागम गृहीतवान, मैंने भी शोभा यात्रा में भाग लिया। तो किसकी शोभा यात्रा में, तो गणतंत्र दिवस के शोभा यात्रा में। मम विद्यालय से, मेरे विद्यालय के, तो मेरे विद्यालय के कौन, तो मेरे विद्यालय के छात्राः, मेरे विद्यालय के छात्रों ने राजपथ पर लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। अहम, मैंने गरबा नृत्य का प्रमुख संचालक, आसम में जो प्रमुख संचालक था, छात्राणाम राष्ट्रगानस्य ओजस्वी ध्वनि राजपथे गुंजतः अभवत्, छात्रों की जो ओजस्वी जो ध्वनि थी वो राजपथ पर गूंजी। तो यहां पर आ जाएगा आपका 7 नंबर। और उसके बाद स्वराष्ट्र से, अपने राष्ट्र के सैनिकानाम, सैनिकों का, पराक्रम प्रदर्शनी विचित्र वर्णानी और परिदृश्यानि लोक नृत्यानि च दृष्ट्वा, देख करके, अहम, अहम मतलब मैं क्या हो गया, गौरवम अनुभवामि, गौरव देखो जैसा क्रिया वैसा करता। और 9th में आएगा मम, मेरा, बाल्यावस्थाया, बचपन से ही स्वप्न था, वो मेरा आज पूरा हो गया, माता पिता को प्रमाण। और आपका मित्र, तो भवताम, भवतः आपका, और आपका क्या, मित्र, तो यहाँ पर जो है मित्रम है वो आपका 10वां आ जाएगा, आपका मित्र महेश। तो इस तरीके से आपका ये पत्र हुआ। उसके बाद चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में ध्यान रखें, आपको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, और चित्र वर्णन में सबसे बड़ी बात याद रखना कि कर्ता क्रिया की गलती नहीं होनी चाहिए। संस्कृत में एक बात विशेष तौर पर याद रखें, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं कभी भी चित्र वर्णन में कोई गलती नहीं होगी, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब हम आते हैं, इसके बाद आपको एक 8th क्लास में पहली बार एक चीज नई ऐड की गई है। पहले अनुवाद पूछे जाते थे, अब अनुवाद के स्थान पर जो है कथा पूर्ति पूछी जाएगी, अपठित कथा जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसका सबसे अच्छा लाभ ये है कि आपको यहाँ पर मंजूषा गिवन होगी, तो आपको स्टोरी पढ़नी है, और स्टोरी तभी आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं जब पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे, तब आप उसको फिल कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एकदा एक बार गुरु द्रोणाचार्य सर्वान, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी किनको, तो सभी शिष्यान, तो पहले में आ जाएगा शिष्यान, सभी शिष्यों को। देखिए विशेषण विशेष से, आप ये चीज याद रखें, संस्कृत में विशेषण विशेष से आपको बहुत लाभ मिल सकता है, कथा पूर्ति में और पत्र पूर्ति में विशेषण विशेष से का आप ध्यान रखें। तो सह वृक्षे, सह मतलब द्रोणाचार्य ने, वृक्षे पेड़ पर स्थित, पेड़ पर स्थित किसको, तो पेड़ पे स्थित खगम, खग को अर्थात पक्षी को दर्शयित्वा दिखा करके शिष्यों को बोले, खगस्य नेत्रे, खग के, पक्षी के, नेत्रे, नेत्र मतलब आंख पर, साधयता साधो, क्या साधो, तो कह रहे हैं लक्ष्यम, लक्ष्य को साधो। गुरु, गुरु की श्रुत्वा, गुरु की क्या सुन करके, तो गुरु की, तो यहां पर गुरु की आज्ञा, आज्ञा को सुन करके, आप देखते जाएंगे एक एक चीज पूरी होती जाएगी एक एक लाइन से। गुरु की आज्ञा को सुनकर के सभी शिष्य जो है लक्ष्य को साधने के लिए प्रयत्न किया। तदा, तभी क्या हुआ, तभी द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, अब शिष्यान अपृच्छत, शिष्यों से पूछा, यूयम किम पश्यत, तुम सब क्या देख रहे हो, तुम सबको क्या दिखाई दे रहा है। तभी जो है शिष्यों ने, देखो यहां पर अयच्छन है, बहुवचन का है, तो शिष्या भी बहुवचन का है,
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शिष्याः। शिष्यों ने उत्तर दिया गुरुदेव वयम खगम, हम सब तो खग पक्षी को, और क्या है देखिए वयम है तो क्रियापद क्या आएगा पश्यामः, हम सब जो हैं वो पक्षी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर 7वां नंबर आ जाएगा। एतत् उत्तरम श्रुत्वा, यह उत्तर सुन करके गुरु न अभवत, गुरु नहीं हुए, गुरु क्या नहीं हुए, तो गुरु संतुष्ट नहीं हुए। तो संतुष्ट जो है यहाँ पर 8वां नंबर हो जाएगा। उसके बाद है तदा स अर्जुन अपृच्छत्, तभी उन्होंने अर्जुन से पूछा भो अर्जुन तुम किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अवदत्त बोले, अब कौन बोले, जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ही बोलेंगे। तो 9th में हमारा अर्जुन हो जाएगा, और 10th में बचा वो आपका लास्ट, और वो वहां पर जो है आ जाएगा द्रोणस्य प्रिय शिष्य। यहाँ पर जब एक जो है बचता है कि एकाग्रता तत्वम श्रेष्ठ धनुर्धर भविष्यसि अर्जुन गुरुम अनमत एवं अर्जुन द्रोणाचार्यस्य प्रिय शिष्य अभवत। इस प्रकार जो है अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य हो गए। इसके बाद इसमें अथवा करके एक चीज और आएगी, अगर आप चाहें तो कथा पूर्ति कर सकते हैं, कथा पूर्ति ना चाहें तो आप संवाद पूर्ति कर सकते हैं। ये भी एक सरल है कि कथा में आपको 10 शब्द फिल करने हैं, लेकिन आप अगर संवाद में देखेंगे तो संवाद में आपको मात्र 5 सेंटेंस जो है फिल करने हैं, और ये एक संवाद है, एक दो लोगों के बीच में बातचीत है, तो बातचीत से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हे पिता अध्ययनम तु समीचीनम चलति, तो हे पिता अध्ययन तो अच्छा चल रहा है, इसका मतलब पिता ने कुछ पूछा है। तो पहले में क्या आ जाएगा, तो पहले में आएगा कि रमेश तब अध्ययनम कथम प्रचलति, तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। तो रमेश ने तुरंत उत्तर दे दिया हे पिता अध्ययन तो अच्छा चल रहा है। तो पिता ने फिर पूछा कोपी विषय एतादृश अस्ति, कोई विषय ऐसा भी है जिसमें तुम काठिन्यम अनुभवसि, कठिनता महसूस कर रहे हो। तो रमेश तुरंत उत्तर देता है आम, हाँ, गणिते मम स्थिति सम्यक न अस्ति, गणित में मेरी स्थिति सही नहीं है। तो देखिए इसमें दूसरे में बन गया, क्योंकि हमारे विद्यालय में इस समय गणित के अध्यापक नहीं है, क्योंकि ये संवाद है, एक दूसरे की बातचीत है, तो एक के बाद दूसरी बात आपको तुरंत पता चल सकती है। और तीसरे में पूछा, जब उन्होंने पूछा कि तुम हमारे विद्यालय में गणित के अध्यापक नहीं है, तो पिता तुरंत पूछते हैं कि तुम पूर्वम तु अस्मिन विषय न उक्तवान, तुमने पहले तो इस विषय में नहीं बताया। तो रमेश जो है उत्तर देते हैं कि पूर्वम तो अध्यापक महोदय आसीत, पहले तो अध्यापक महोदय थे, लेकिन, तो परम मतलब लेकिन, एक बात पूर्वमेव तस्य नियुक्ति ही अन्यत्र, एकदम जो है उनकी नियुक्ति, उनका ट्रांसफर कहीं और दूसरी जगह हो गया है। तब अंत में क्या आता है, तो पिता बोलते हैं ठीक है, अब तब तुम्हारे लिए मैं गणित के अध्यापक की व्यवस्था करिष्यामि, करूंगा। तो रमेश बोलते हैं हे जनक धन्यवाद। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि संवाद को ध्यान रखें कि कौन क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या लाइन हो सकती है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्ण संयोजन पे। वर्ण संयोजन पे न य आ, तो आप देखेंगे आधा ना है, आधा या है, तो आधा न और या पे बड़ा आ की है तो न्या या, और फिर या में आ मिलेगा तो न्यायात पथ जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यायात पथ। उसके बाद जोड़ देंगे तो इष्टुबंतु ये आपका जो है शब्द हो गया। धैर्यवंता को अलग अलग करेंगे तो ध प्लस आई प्लस र प्लस ये। देखो वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद का एक अच्छा तरीका सबसे अच्छा है कि जो शब्द गिवन है उसको आप इंग्लिश का उसका मीनिंग उसकी स्पेलिंग लिख लीजिए। अगर जैसे आप देखें धैर्यवंता तो DHAIRYAVANTA, तो इस तरीके से अगर आप उसकी इंग्लिश मीनिंग बना लेंगे, उसकी स्पेलिंग बना देंगे तो कहीं ना कहीं आपको हाँ सबसे बड़ी चीज आपको इसमें याद रखना है संयुक्त अक्षर। जैसे श्रेष्ठ ही में क्या है आधा श आधा र, तो इसको मिलके श्र बनता है, तो आपको संयुक्त अक्षर पे विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, संधि। संधि में संधि जोड़ना है और अलग करना है, तो संधि में अलग जोड़ेंगे। तो हरितिमा आशित शब्द है तो अलग अलग किया हमने, तो हरितिमा प्लस आशित, जितेंद्रिय जित प्लस इंद्रिय, गंगा प्लस आगमनम। देख गंगा में आ है और इधर भी आ है, तो आ और आ को बड़ा आ बन गया, तो देखिए क्या बन गया गंगा गमनम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, 7 में जो है वो शब्द रूप दिए गए हैं, एमसीक्यू में आएंगे। तो महर्षि दयानंद यात्रिणे रसयुक्तानि प्रेषितवान, क्या प्रेषितवान, तो आंसर हो जाएगा फलानी प्रेषितवान। जलम अशुद्धम अस्ति, जल अशुद्ध है किसका, यमुना का, काके की षष्ठी, तो षष्ठी में क्या बनता है यमुनायाः।
सही हो जाएगा। अष्टमी कक्षायाम पठामी, अष्टमी कक्षा में पढ़ता हूं, तो कौन, मैं, और मैं की संस्कृत होती है अहम, तो सही आंसर हो जाएगा अहम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका संख्या, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि संख्या में आपको जो है अब एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, बस आपको एमसीक्यू में भी 1 से 4 संख्या अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर नदी शब्द दिया है, अगर आप देखें तो नद्यऊ औ देख करके कहीं दिमाग में दो नहीं आ जाए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में दो के लिए बनता है द्वे, तो द्वे हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 26 26 की संस्कृत होती है षड्विंशति, सही हो जाएगा। और 44 चतुश्चत्वारिंशत् सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता चलता है कि ये जो प्रश्न है इसमें करना क्या है। बेसिकली ये शब्द जो होता है वो होता है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति में आपको क्या करना होता है, विभक्ति अलग करनी पड़ती है और आपको उसका कारण अलग बताना पड़ता है। तो ये इसमें बहुत सारे छात्र कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें ये याद रखें कि उपपद विभक्ति वाला है ये, और इसमें आपको कारण और विभक्ति दो चीजें आपको बतानी पड़ती है। तो जैसे आप छात्राएं जानम, ये रेखांकित शब्द है छात्राएं, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो क्या कारण है, तो इसमें आप चतुर्थी विभक्ति है और कारण क्या है, दा यच, और दा यच याद रखें, दोनों शब्द लिखें पूरा। उसके बाद भानवे नमा, तो नमा के कारण इसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति, तो यहां पर भी याद रखें चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद मार्गम उभयता, तो यहां पर उभयता के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है, तो द्वितीय विभक्ति हो गई है, और कारण में आप लिखेंगे उभयता। उसके बाद महर्षि दयानंद सह के साथ तृतीय विभक्ति हो गई है। एक आपको टेक्निक बता रहा हूं, आप लोग याद रखें बहुत अच्छे से कि जितने भी धातु हैं धातुओं को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपको 95% क्या होगा, जो रेखांकित शब्द होगा, अंडरलाइन शब्द होगा, उसके जस्ट बाद वाला शब्द क्या होगा, कारण होगा। देखिए मार्गम के जस्ट बाद वाला शब्द उभयता कारण है, महर्षि दयानंदीन रेखांकित शब्द है, जस्ट बाद वाला शब्द सह जो है वो उपपद शब्द है। देखिए भानवे शब्द है रेखांकित, जस्ट बाद वाला शब्द उपपद शब्द है। मतलब धातुओं को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी कारण है वो आपको रेखांकित शब्द के जस्ट बाद आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 10 संख्या जो है धातु रूप है। धातु रूप के लिए एक ही तरीका है, जैसा करता है वैसी क्रिया, तो शिष्या प्रथम व्यक्ति बहुवचन, थर्ड नंबर का करता है तो सेवंते क्रिया, मानवा भी थर्ड नंबर का है तो कुर्वंतु, और मानवा फिर दे दिया यहाँ पर तीसरे नंबर का तो पिबंती, जैसा करता वैसी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय को अलग करना है। तो प्रणम्य को जब आप अलग करेंगे तो प्र उपसर्ग है, और छात्रों याद रखना णम कोई धातु नहीं होती है, नम धातु होती है, नम को ना को ण हो जाता है। और याद रखें जितनी भी 2 अक्षर की धातुएं होती हैं, 2.5 अक्षर की धातुएं होती हैं, सब में हलंत आता है। और ल्यप में एक बात याद रखें कि ल्यप में हमेशा पापे हलंत आता है, छात्र जो है अलग नहीं करते हैं। पा प्लस तुम उनको जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा पातुम, पा प्लस तुम पातुम, और खाद प्लस त्वा को जोड़ेंगे तो बन जाएगा खादित्वा, तो ये आपका प्रत्यय हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको अव्यपद चुन करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए रामेण से पहले आप इसमें एक बात याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर चिन्ह दिए गए, तो इससे आप एक दो आइडिया लग जाता है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा। तो पहले इनको देख लेते हैं हम। तो तुम अयोध्या नगरम देव दर्शनाय गमिष्यसि, तुम अयोध्या नगर में देव दर्शन के लिए गमिष्यसि जाओगे, इसका मतलब कब, तो देखिए इसमें आ जाएगा कदा, थर्ड में। उद्यानम अस्ति, उद्यान है, तो उद्यान कहाँ है, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ, दे दो हमारे बन गए। अब पहले में देखेंगे रामेण सह, राम के साथ, देवेश अपि, देवेश भी मधुरम गायति, मूर्ख भ्रमणम करोति, मूर्ख जो है भ्रमण करता है, तो मूर्ख इधर उधर भ्रमण करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे सरल होता है, इसमें बस आपको क्या करना है, उपसर्ग अलग करना है, जोड़ना है। तो अनुगच्छन्ति को जोड़ देंगे आप सीधा सीधा, तो बन जाएगा अनुगच्छन्ति, इसमें कुछ नहीं हुआ, सीधा जोड़ दिया है आपने। उसके बाद उपकुर्वन्ति, इसमें भी आप जोड़ देंगे तो सीधा सीधा उप प्लस कुर्वन्ति हो गया है, सीधा सीधा। उसके बाद अपसारयति, जब आप अलग करेंगे तो याद रखें अप उपसर्ग होता है, अप प्लस सारयति। अलग करते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। जैसे निर्गच्छति में उपसर्ग है निर, और निर पे भी रापे हलंत, तो निर प्लस गच्छति तो बन गया निर्गच्छति, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आ जाता है पठित अवबोधन में, यहाँ पर आपको बस याद रखना है कि बस ये उससे मिलते जुलते जो शब्द हैं वो आपको पैराग्राफ में देखना है। एकदा महर्षि शिष्य तत्र सह कुत्र तिष्ठत, महर्षि जो है एक बार कहां पर बैठे थे, तो इसमें आ जाएगा गंगाया तटे, गंगा के किनारे, सही आंसर हो जाएगा गंगाया
तटे, तो एक पद इनका पहला ये हो गया। एकदा एका जना एकदा महर्षि समीपम कहानी आने, एक व्यक्ति एक बार महर्षि के पास क्या लाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार, देखो एक मिलता जुलता, देखिए एकदा यहाँ पर है, एका जना मिलता जुलता, तो क्या आंसर है प्रचुराणी फलानी, तो आंसर हो जाएगा प्रचुराणी फलानी यहाँ पर। उसके बाद पूर्ण वाक्य में देखेंगे, ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य किम करोति स्म, ईर्ष्या से यात्री जो है वो महर्षि की कुटिया में आकर के क्या करता था, तो वो जो है यात्री आकर के, अब ये देखिए ईर्ष्या, सीधा सीधा आंसर मिल रहा है यहाँ पर, देखिए सीधा सीधा आंसर है, बस आपको शब्द देखने हैं। तो ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटिया कारण दुर्वचनानि वदति स्म, शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि किम अकथयत, और देखिए शिष्यस्य भावम अवगत्य अवगत्य महर्षि में से, मतलब आपको शब्द देखने हैं, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। अकथयत चिंता मा कुरु तस्मै यात्रिणे फलानि तत्व आगच्छ, तो एक पदेन पूर्ण वाक्य में कुछ नहीं, आपको जो प्रश्न दिया गया है उसके शब्दों को पैराग्राफ में देखना है। दूरम का विलोम पद क्या हो जाएगा समीपम, शिष्या क्रुद्धा वन विशेषण पद, तो विशेषण पद यहाँ पर जो है वो क्रुद्धा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो श्लोक गिवन है, उसमें से आपको एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार करने। सर्वे कहानी पश्यंतु, सभी क्या देखें, तो देखिए पश्यंतु कहां पर आया है, पश्यंतु आया है आपका यहाँ पर, तो भद्राणी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भद्राणी। उत्तमः किम इच्छन्ति, उत्तम लोग क्या चाहते हैं, तो देखिए उत्तमः मानम इच्छन्ति, अब जो लोग कहीं के मानम इच्छन्ति लिख देंगे गलत हो जाएगा, तो किम की जगह हम केवल क्या आंसर लिखेंगे मानम, आपको केवल आंसर लिखना है, इसके अलावा आपको इसमें और कुछ नहीं लिखना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मानम। पूर्ण वाक्य में देखेंगे, मध्यमा किम किम इच्छन्ति, मध्यम लोग क्या क्या चाहते हैं, तो देखिए मध्यमा धनम मानम च मध्यमा, तो आंसर आ जाएगा मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। महताम धनम किम भवति, महान लोगों का धन क्या होता है, तो देखिए मानो ही महताम धनम, कि मान ही जो है महान लोगों का धन होता है, तो किम की जगह आंसर आ जाएगा मान ही जो है महान लोगों का धन होता है। रोग रहता, इसका पर्याय पद पूछा गया है, पर्याय मतलब सिमिलर वर्ड, तो रोग से रहित तो निरामया हो गया। इसके बाद उत्तम पद का विलोम पद पूछा है, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो उत्तम अच्छे लोग, और तो अधमा का हो जाएगा निम्न लोग, विलोम अपोजिट वर्ड। अब आ जाते हैं, याद रखें कि ये जो है इसमें से एक ही चैप्टर है आपका नाट्यांश का, तो यही चैप्टर 100% पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर ही नहीं है। तो संस्कृत विषय का आयोजित, संस्कृत के विषय में क्या आयोजित की गई, तो आंसर आ जाएगा प्रश्नोत्तरी। उसके बाद अगला, संपूर्ण कक्षा कति वर्गेषु विभक्ता अस्ति, पूरी कक्षा कितने भागों में बटी हुई है, तो संपूर्ण कक्षा द्वयो वर्गयो, 2 भागों में बटी हुई है। संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ, तो सीधा सीधा आंसर है, देखिए संस्कृत शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ अस्ति। उसके बाद अगला है, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम, तो देखिए चात्वारा वेदा ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी डायरेक्ट, बस आपको क्या करना है, एक पद पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार में आपको जो प्रश्न जो पूछा गया है उसके जो शब्द हैं उन शब्दों को आपको पैराग्राफ में देखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए क्रियापद क्या है, कुर्वन्तु, तो क्रियापद हो गया। इसके बाद पूछा है यहाँ पर कर्ता, तो देखिए संस्कृत भाषा षष्ठी विभक्ति है तो कर्ता नहीं होगा। कति कितने अव्यय पद है, तो क्या बचा रूपाणी, और रूपाणी में प्रथमा व्यक्ति। कर्तृपद में याद रखना हमेशा ही प्रथमा व्यक्ति होती है। उसके बाद 17वां प्रश्न जो है वो आपका अन्वय क्या है, अन्वय कीजिए या भावार्थ कीजिए, जो आपको सही लगे। अन्वय जो है ज्यादा सरल होता है भावार्थ की अपेक्षा। तो देखिए सत्संगति जाड्यम हरति, सत्संगति दूर करती है किसकी, तो कहते हैं यहाँ पर पहले में आ जाएगा धीय, बुद्धि की जो हरती है, मूर्खता उसको दूर। बाची वाणी में सत्यम सिंचती, सत्य को सींचती है। और तीसरे में आ जाएगा पापम, पाप को अपाकरोति दूर करती है। और दीक्षु दिशाओं में कीर्तिम, कीर्ति को फैलाती है। इसके बाद है आपका भावार्थ, भावार्थ में पहले में आ जाएगा अस्मिन् संसारे धीरा जनाः सन्ति नीति पालने च सिद्धा सन्ति, तो नीति पालने पहला आ जाएगा। उसके बाद परंतु ते मतलब वे कौन, तो वे धैर्यवंताः जनाः सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, बुद्धिमंताः जनाः, विशेषण विशेष से संस्कृत में याद रखेंगे, गलतियां बहुत कम होंगी। भयेन सत्यस्य मार्गम न त्यजन्ति, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। जो 18 है वो आपका
प्रश्न निर्माण है। और याद रखना जैसे सैंपल पेपर आपको दिखाया गया है उसी तरीके से भी एग्जाम में आप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न निर्माण में एक चीज याद रखें, जैसा जो शब्द गिवन है उसका लिंग, उसकी विभक्ति और वचन, तीन चीजें याद रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा प्रश्न निर्माण। तो जनाह शब्द पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन, तो कह कऊ के, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें, याद रखना आधे नंबर का प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। भोजनम नपुंसकलिंग शब्द है तो क्या बन जाएगा किम। यात्रिणा, याद रखें यात्री शब्द जो है पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में आप देखेंगे तो शब्द बनता है कस्य। और अगला है त्रीणी, कालिदास ने 3 नाटक लिखे। तो याद रखना जब भी कभी संस्कृत में संख्या आए तो संख्या के लिए एक ही शब्द है और वो शब्द है कति, कितने, कितने से जो है संख्या, और कभी स्थान आए तो कुत्र और समय आए तो कदा। ये 3-4 शब्द हैं जो आपको याद रखेंगे, कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है कथा पूर्ति। ये आपकी पठित जो है कथा से पूछा जाएगा। तो एक बार एक कौवे ने एकम गृहम, तो एक घर को, तो कैसे घर को, तो यहाँ पर आ जाएगा सुंदरम गृहम, सुंदर घर को देखा। और तौ चिंतितम, उन दोनों ने सोचा ऐसा सुंदर घर हम दोनों का भी हो। और फिर क्या किया, गृहम तृणस्य आसीत, घर जो है तिनके का था। किसका घर तिनके का था, तो चटकाया, चिड़िया का घर तिनके का था। काकस्य च मृतिकाया, और कौवे का जो है मिट्टी का था। क्या था, तो यहां पर आ जाएगा गृहम। ग्रीष्म काले, गर्मी के समय में चिड़िया का घर नष्ट हो गया। चटका शरणार्थम, चिड़िया जो शरण लेने के लिए कौवे के समीपम गच्छति, जाती है। लेकिन कौवा कैसा कौवा, तो अभिमानी काका, घमंडी कौवा जो है चिड़िया को अपने घर में स्थान नहीं देता है। और वर्षा काले, वर्षा के समय में गृहम नष्टम अवत, घर नष्ट हो जाता है। किसका, तो काकस्य, कौवे का घर नष्ट हो जाता है। अंतिम बचा है सहर्षम स्वागतम करोति, सहर्ष स्वागत करता है। इसके बाद क्वेश्चन अगला लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको समुचित अर्थ अर्थात आपको पर्याय पद, तो भद्राणी कहते हैं कल्याण करने वाला, तो भद्राणी हो जाएगा कल्याणकारिणी। चेता कहते हैं मन, तो हृदय यहाँ पर जो है दूसरा हो जाएगा। और आदिमा कहते हैं सबसे पहला, तो आदिमा यहाँ पर प्रथमा हो जाएगा। और सहजतया, बड़े आराम से, तो इसका सरलतया। तो इस तरीके से आपका ये जो है सैंपल पेपर सॉल्व हो गया है। आप तैयारी कीजिए अच्छे से और इस सैंपल पेपर से अपने अच्छे अंक लाइए और उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।